स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जीपीएल बसेस लाइसेंस थीम के बारे में। बहुत सारे लोग जो है कि जीपीएल प्लगइन सर्च करते हैं, जीपीएल थीम सर्च करते हैं, और अगर हम बात करें तो फ्री थीम भी सर्च करते हैं, यहाँ पे फ्री प्रीमियम थीम भी सर्च करते हैं। अब यहाँ पे एक यूज़र का क्वेश्चन था, अगर हम बात करें यहाँ पे सब्सक्राइबर क्वेश्चन था जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि क्या हम जीपीएल की थीम को अगर यूज़ करते हैं या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रैक वर्जन की थीम को यूज़ करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल आज का ये वीडियो इसके ऊपर बेस्ड है कि अगर आप जीपीएल प्लगइन यूज़ करते हो, जीपीएल थीम यूज़ करते हो अपने वर्डप्रेस में, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जितनी भी वेबसाइटें दे रही हैं ये जीपीएल प्लगइन देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, जीपीएल थीम प्रोवाइड करती हैं। और समझने वाली बात यह है कि बड़ी से बड़ी प्लगइन यहाँ पे अवेलेबल होती है, चाहे वो जनरेट प्रेस हो, चाहे वो वूकॉमर्स हो, चाहे वो अगर हम बात करें एलिमेंटर हो, कुछ भी हो, मतलब हर एक प्लगइन, हर एक थीम यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस अगर हम बात करें बहुत सारी वेबसाइट है टोटली फ्री देती है। ये देखो, फ्री लाइसेंस प्रीमियम थीम एंड टोटली फ्री, ये देख सकते हो, कोई चार्जेस नहीं, बहुत सारे लोग फ्री में देते हैं। तो इस टाइप की वेबसाइटों से अगर हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं, प्लगइन उठाते हैं या फिर इनसे बाय करते हैं तो उससे क्या हमारी साइट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ और इसको दिखाता हूँ, ये सब बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ये थीम को प्रमोट कर रही हैं लगातार। इनकी प्राइस देखो, वूकॉमर्स की प्राइस कितने में सेल हो रही है, ये देखो कितने में सेल हो रही है। मतलब एक अनुमान लगाया जाए कि जो न्यूज़पेपर थीम है वो न्यूज़पेपर अगर जो है कि वो जैसे कि 6000 का है, 5000 का है यहाँ पे, या फिर $39 का है, $49 का है, तो वो जो है कि ये हार्डली जो है कि 200-250 में ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, हम जैसे ब्लॉगर, नए ब्लॉगर क्या करते हैं, इनसे थीम बाय कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये समझने वाली बात है क्या थीम बाय करना चाहिए इनसे या फिर ओरिजिनल थीम को परचेस करना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि जीपीएल एलिमेंटर मैं लिखता हूँ। एलिमेंटर आप सभी लोग जानते हो बहुत ही जो कि अच्छी यहाँ पे प्लगइन है जो कि वेबसाइट बिल्डर है एलिमेंटर। और वेबसाइट बिल्डर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, वेबसाइट और बिल्डर, ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, जो कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया। तो देखो ये फर्स्ट नंबर पे एलिमेंटर का जीपीएल आ रहा है, ये देखो ये फर्स्ट नंबर पे एलिमेंटर का जीपीएल आ रहा है। मतलब कुछ भी आप सर्च करो, वर्डप्रेस की कोई भी टूल सर्च करो वो आपको मिल जाएगा। और देखो ये कितने में मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखना है, समझना है। ये 250 में मिल जा रहा है। लेकिन अगर इसी एलिमेंटर को देखो, ये 250 में मिल रहा है, देख लो यहाँ पे। अगर मैं इसी एलिमेंटर को मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर लेके चलूँ, यहाँ पे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, जैसे ही एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मैंने सर्च किया, इसकी ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंट क्या पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम बात करिए, इसलिए वीडियो लाना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस किया गया था और ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। तो मैंने ये वर्डप्रेस होस्टिंग सेलेक्ट किया और ये देखो इसकी प्राइस, ये प्राइस आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो $3 मंथली है, यहाँ पे $10 मंथली है, $20 मंथली है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, ये $3 मंथली जो दिखा रहा है यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट जो है कि ये 300 में ही ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, 300 में, और ये $3 मंथली दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक महीने में $3 का मतलब ये है कि काफ़ी सारे पैसे, ये मतलब ये 250 रुपये जो कि ये चार्ज कर रहा है और ये 250 में पूरा लाइफ टाइम ही दे रहा है, 1 ईयर के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे इनमें फ़र्क ये है कि ये जो ओरिजिनल मिलता है आपको और ये जो है कि मल्टी साइट के लिए होता है। मल्टी साइट के लिए मतलब लाइसेंस के साथ में नहीं होता, की के साथ में नहीं होता है। तो यहाँ पे इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होते, इनमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं बोला जा सकता कि ये प्रॉब्लम देंगे। लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, वायरस हो सकता है जिसको मालवेयर्स बोलते हैं, वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये 50-50 वाला गेम होता है, इसके अंदर मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आज के समय में जितने भी आ रहे हैं उसमें होता ही है, क्योंकि इतने सारे लोगों के पास जो कि जीपीएल आएगा कहाँ से, ये भी वेबसाइट सेल कर रही है, ये भी इतने सारे मतलब लाखों लोग बेच रहे हैं, आप सोचो मार्केट में, और सब एक दूसरे का डाउनलोड करके बेच रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर एक ने भी कहीं से भी नल प्लगइन उठाया, नल प्लगइन उठा के अपनी साइट पे डाला और उससे किसी ने बाय करके नल प्लगइन को फिर आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसमें जो कि आपकी वेबसाइट हैक होती है। तो ये अनसिक्योर्ड होता है। कहीं ना कहीं इसको समझने की बात यह है कि ये अनसिक्योर्ड होता है, कभी भी आपकी साइट हैक हो सकती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जीपीएल लेना है तो लीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि जब ट्रैफिक गिरने लगेगी आपकी साइट पे तो आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। मेरे साथ में भी वही सारी चीज़ें हुई। मेरा $40-30 डेली बन रहा था, $40-50 बन रहा था,
ऑटो ब्लॉगिंग की साइट थी और अचानक से जो है कि वो साइट जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गिरने लगा, 20,000 पर डे ट्रैफिक गिर रहा था, पूरी की पूरी साइट ही रीडायरेक्ट होने लगी और ट्रैफिक पूरा कहीं और जाने लगा। और जब मैंने उसको रीसेट किया साइट को, फिर से उस अपनी साइट को कम बैक करके लेके आया, तो वहाँ पे फिर से जो है कि मुझे रैंकिंग करानी पड़ी, फिर मेहनत करना पड़ा और बहुत कम ट्रैफिक गिर रहा था। लेकिन उसके बाद फिर सडनली वही सारी एरर, वही सारी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि एक बार आपकी साइट हैक हो जाएगी, एक बार आपका वो मेन वर्डप्रेस जो है कि हैक हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ये नहीं बोल सकते कि अगर उस प्लगइन का नहीं यूज़ कर रहे हो तो हैक नहीं होगा, दोबारा भी होगा। क्योंकि क्या होता है, वो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके और उसी आईपी एड्रेस के ऊपर जो है कि जो वर्डप्रेस का जो सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर ही वो जो है कि टोटल अगर हम बात करें, वो लोग हैकिंग करते हैं और वायरस डाल के चले जाते हैं और बहुत ही आसानी से प्लगइन के माध्यम से ये सारी चीज़ें की जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उसको सोच समझ के आप काम करिएगा, क्योंकि मेहनत आप करोगे, होस्टिंग आप खरीदोगे, डोमेन आप खरीदोगे, और जब पैसे कमाने की बारी आएगी तो आपका पूरा का पूरा जो है कि यहाँ पे सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा और आखिरकार एंड में आप जो कि थक जाओगे, हार मान जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी करो सिक्योरिटी के साथ में करो, मल्टी लेयर सिक्योरिटी लेके काम करो और थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है। कहीं से भी बाहर से प्लगइन मत लो, किधर से भी कुछ भी बाय मत करो, मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर ये जीपीएल आपके लिए बेस्ट है, वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि लक किसी का कुछ नहीं बोल सकते और लक आपको आजमाना चाहिए। लेकिन आप ओरिजिनल वेबसाइट पे बिल्कुल ही मत आजमाओ, आप कोई अलग वेबसाइट पे, डेडिकेटेड वेबसाइट पे जिसके ऊपर आप उम्मीद नहीं बना रखे हो, उसके ऊपर आप बिल्कुल बिंदास जीपीएल की जो प्लगइन्स है, थीम्स है, उनको आजमाओ, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम भी हुई तो आप ज़्यादा आपको असर नहीं गिरेगा आपकी वेबसाइट पे, या फिर आपके ऊपर ज़्यादा, अगर हम बात करें आपकी ब्लॉगिंग करियर पे, असर नहीं गिरेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।